राम राम सा सब ने। मेरा नाम विनायक वर्मा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज हमारे पास इनोवा क्रिस्टा है। जैसे कि आपने इस कार की वीडियो पहले देख रखी होगी, भी मैंने लास्ट वीडियो इसकी चढ़ाई थी। उसके अंदर मैंने आपको गाड़ी के बारे में बताया था, कौन सा मॉडल है, कौन सा ईयर का है, सब कुछ बताया था उसके अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में इस गाड़ी की। इस गाड़ी को जैसा कि आपको पता है 5 साल हो गए हैं, हमने इसको 1,08,000 किलोमीटर चला दिया है। तो उसके हिसाब से गाड़ी का रग रग के अंदर हमको वाकिफ़ है कैसी गाड़ी है, कैसी चलती है, कहाँ पे ब्रेक मारूंगा तो कहाँ पे रुकेगी, कैसे बिहेव करती है, इको मोड के अंदर कैसे चलेगी, पावर मोड के अंदर कैसे चलेगी, सब कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाड़ी हमारे पास है 5 साल पुरानी। सिल्वर कलर के अंदर कार है ये इनोवा। वाइट, 2 सुपर वाइट, एक पर्ल वाइट और सिल्वर ग्रे ब्लैक कलर के अंदर, ब्लू कलर के अंदर, एक चेरी कलर के अंदर, इन सब के अंदर आती है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे सुंदर कलर जो इनोवा के ऊपर लगता है वो है ये सिल्वर कलर। एक नंबर लगती है गाड़ी। जिसमें गाड़ी अभी चल के आई है इसलिए थोड़ी सी गंदी हो रखी है। बाकी अगर इसको धूप क्लीन करवा के एकदम बढ़िया वॉशिंग करवा के गाड़ी रखे ना, इतनी प्यारी लगती है गाड़ी हाईवे के ऊपर चलते हुए और खड़ी हुई भी मस्त। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी की चमक वैसी की वैसी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग भी करवा रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो पिलर का रिफ्लेक्शन आ रहा है अभी भी, वो एकदम दिख रहा है प्रॉपर। एक नंबर गाड़ी है। हमने इसको 5 साल रखा है तो हमने इसके साथ बहुत लंबी लंबी टूरिंग भी की है। बहुत जगह गाड़ी जाके भी आ गई, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, गुड़गांव, दिल्ली, ये जगह सब जगह गाड़ी एक एक बार जाके आ चुकी है आराम से। ये पीछे से देखिए गाड़ी। बाहर धूप पड़ रही है तो आपको अंदर से ही दिखाते हैं, एक बार अंदर चल के ही कि हमारा कैसा है ऑनरशिप रिव्यू। अंदर जाने से पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये स्केचेस आपको दिख रहे होंगे। ये स्क्रैचेस हमारे गाड़ी लाने के 1-2 हफ्ते बाद ही कोई गांव के बच्चे थे, उन्होंने पत्थर से रगड़ दिए थे। ये कांच के ऊपर अगर दिख रहे हो तो आपको ये ऐसे यहाँ पे, ये दोनों गेट के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे पीछे, यहाँ पे ये स्क्रैचेस सिल्वर कलर के अंदर है। ठीक है, फिर भी हल्के से दिखते नहीं है, विजिबल कम ही रहते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी पेंट क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है टोयोटा की। जो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कलर नहीं उतरा और जंग नहीं खाई है, जहाँ से कलर निकल गया है वहाँ से। ये हल्का सा डेंट दिख रहा होगा आपको, ये बाइक वाले ने पीछे ऐसे आ रहा था तो पीछे वाला पार्ट बाइक वाले का लग गया था, जोर से लगा था लेकिन डेंट तो छोटे आया। बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है टोयोटा की इस मामले में देखा जाए तो। बाकी अंदर चलते हैं, बाहर गर्मी लग रही है थोड़ा, अंदर आके बात करते हैं। ये अंदर आ चुके हैं, गाड़ी के पास स्टार्ट कर लेते हैं, हल्की सी एसी ऑन कर लेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी को थोड़ा सा साइड के अंदर खड़ा कर लेते हैं, कोई अगर आए व्यक्ति तो उसको परेशानी ना हो इसलिए। जी हाँ, हैंड ब्रेक लगा लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी को हमने 1,08,600 किलोमीटर चला दिया है। गाड़ी के अंदर नेगेटिव्स पॉजिटिव्स आपको मैं सब बता देता हूँ। अगर अपन पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो सबसे पहला पॉजिटिव तो इसका ब्रांड टोयोटा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता आज की तारीख के अंदर। इंजन से लेके इंजन की रिलायबिलिटी सबको पता ही है, ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़िया है। ये सब चीज़ें टोयोटा के अंदर है जो कि एक कस्टमर को उसका परमानेंट कस्टमर बना देती है। दूसरी बात करें तो इसका कंफर्ट, सिटिंग कंफर्ट इनोवा जैसा आज की तारीख के अंदर भी कोई नहीं है इंडिया के अंदर, और इस प्राइस रेंज के अंदर और एमपीवी सेगमेंट के अंदर। तीसरी इस चीज़ अगर बात करें अपन तो वो कह सकते हैं इसकी रोड प्रेजेंस। इनोवा जब चलती है हाईवे के ऊपर, अगर आपको फ्लाई बाय दे दिया इनोवा ने हाईवे के ऊपर, ऐसा लगेगा पता नहीं एक कोई रॉकेट जैसी गाड़ी गई है, एकदम सुंदर लगती है चलते हुए, मस्त है गाड़ी। और अब इसके अगर नेगेटिव की बात करते हैं अपन तो सबसे पहला नेगेटिव मैं यही गिनाना चाहूँगा कि भाई बिल्ड क्वालिटी अंदर की, प्लास्टिक की को जो टोयोटा ने क्वालिटी यूज़ करी है प्लास्टिक की, जैसे ये वाला पूरा हार्ड प्लास्टिक है। सॉफ्ट तो कहीं पे दिया ही नहीं है, सॉफ्ट तो भूल ही दो। और हार्ड भी ऐसा दिया है, स्क्रैचेबल हार्ड है, स्क्रैच आ गए। ये स्क्रैच आने नहीं चाहिए जिसमें,
यहाँ पे तो कोई इस्तेमाल करता भी नहीं है। जैसे भाई हाथ के अंदर अंगुलियों के अंदर अंगूठी पहन रखी है घर वालों ने, तो वो भी अगर टच हो जाती है तो उससे भी स्क्रैच आ जाता है। इसके ऊपर तो हालांकि हमने स्क्रीन गार्ड लगवा रखा है, ये देखिए आप यहाँ पे इसके ऊपर भी हल्के से स्क्रैच आ रखे हैं। ये प्लास्टिक की क्वालिटी है जो स्टीयरिंग के ऊपर ये जो इतना सा पार्ट दे रखा है, ये तो बहुत ही थर्ड क्लास है। हमारे घर के अंदर 3-4 इनोवा है क्रिस्टा, उसके अंदर ये जो पार्ट है तीनों गाड़ियों के खराब हो रखा है। एक गाड़ी के अंदर तो यहाँ ऊपर की तरफ खड्डा भी हो गया इधर, पता नहीं कैसी। और गाड़ी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सबके 3-4 साल पुरानी गाड़ी है। ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक है। बाकी डैशबोर्ड की तो तारीफ ही करनी पड़ेगी, क्या डिज़ाइन करी है भाई साहब, ऐसे पता नहीं, ऐसे ही एकदम शानदार डैशबोर्ड है। लेकिन क्वालिटी भाई साहब, ये यहाँ पे पैड लगता है तो आप देख सकते हो आवाज़ आती है। ये क्वालिटी थोड़ी सी सुधारनी चाहिए भाई साहब। आप हमारे तो उस टाइम चलो 25 लाख रुपए की पड़ी थी, अभी आज की तारीख में अगर इनोवा लेने जाए सेम गाड़ी है, लेकिन वो गाड़ी VX अगर लेने जाए तो 28 लाख की है, ZX लेने जाए तो 31 लाख की है। और 31 लाख की गाड़ी के अंदर ये आवाज़, ऐसी क्वालिटी, सेम स्टीयरिंग व्हील की प्रॉब्लम, तो ये जस्टिफाई नहीं करती है। और टोयोटा है, अपने ब्रांड को थोड़ा समझना चाहिए। हाई क्रॉस है तो हाई क्रॉस के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं करे हैं मेरे हिसाब से। तो क्वालिटी उसकी भी ऐसी है, दिखने में तो ऐसी लगती है, हालांकि अपने यूज़ नहीं करी है गाड़ी तो वो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी गेयर नॉब 5 साल के अंदर हाथ लग के, ये तो देखो हल्का सा, ये तो नाम वाम उड़ना जायज़ है। बाकी इसकी बहुत प्रॉब्लम है, ये जो लेदर है यहाँ पे स्टिक क्लिक होता है, ये बहुत गंदा क्वालिटी का है, इसके लॉक बहुत बेकार है। हमारे तो चलो नहीं टूटे हैं, एक आधा ये टूट रखा है यहाँ से बस, बाकी तो हमारे तो 2 इनोवा उसके अंदर तो भाई साहब पूरा ही नीचे चले गए। और ये एक दिन पूछने गए थे सर्विस सेंटर के अंदर कितने का, उन्होंने बोला 11,000 रुपये का है। टोयोटा के पार्ट्स भाई साहब गजब महंगे हैं। ये स्टीयरिंग का ये पूछा था सिर्फ कवर, उसके अंदर ये बटन नहीं आता है और एयरबैग नहीं आता है, सिर्फ ये कॉलम है जो स्टीयरिंग कॉलम, ये 30 से 40,000 रुपये का बताया था भाई साहब, गजब। ये इसका हैंडरेस्ट ठीक है, इसके अंदर आता है एक तो ये चार्जर आता है USB-A, ठीक है, फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है, इसलिए हमने सैमसंग का लगवा रखा है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का बटन है, ये पावर मोड का, इको मोड का बटन है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई साहब ये तो एक अपने बहुत तारीफ वाला पार्ट है, गजब परफॉर्मेंस है। पावर मोड के अंदर डालने के बाद तो गाड़ी पागल हो जाती है, ऐसे चलती है। आपको रेव करके बताता हूँ इंजन, साहब आवाज़ जोरदार आती है, पड़ोस शेर जैसे पड़ोसी उठ गया। बाकी ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ये रियर व्यू मिरर तो नहीं दे रखा है, लेकिन ठीक है चलो काम चला सकते हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी है, लाइट दे रखी है, ड्राइवर साइड भी दे रखा है। ये गंदा हो जाता है, हमने तो वापस क्लीन करवा रखा है, बाकी गंदा बहुत जल्दी होता है। ये बटन्स की क्वालिटी देखिए, जैसे अब ये बटन मैं दबाऊंगा ना तो ये दबा हुआ ही रह गया, बस इसको ठोक के ना पड़ेगा तो ये आज तो नीचे भी नहीं आ रहा, बाकी तो हर दिन नीचे आ रहा है। ये आया नीचे देखो, ये बट क्वालिटी वगैरह ये क्या टोयोटा का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पीछे से देख सकते हैं ये तो ठीक है, सीट वगैरह लेदर की हमने करवा रखी है, बाकी कपड़े की सीट थी ठीक ठाक थी। सारी लाइट्स हेलोजन है, आजकल तो LED का ज़माना है, LED लाइट देनी चाहिए। बाकी हमारे साइड पैसेंजर से पूछते हैं कंफर्ट कैसा है। कंफर्ट एक नंबर है, कंफर्ट से मतलब आप बात कर लो, कंफर्ट जैसी कुछ चीज है ही नहीं। इनोवा के अंदर तो क्या ये कहना, कंफर्ट के पीछे ही सारी इसकी ये जो नाकामी है वो सारी छुप जाती है। बस वही है कि भाई हाँ क्वालिटी ऐसी है, क्वालिटी वैसी है, चलने में और चलने में, ये 2 चीज। हाँ चलने में ये 3 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके पीछे सब चीजें छुप जाती है। जैसे भी ये जो नेगेटिव चीजें बताई है जैसे अभी वो सारी। हाँ। और ये जैसे कि आपको पता BS6 है तो इसके अंदर एड ब्लू डलता ही है, तो हमारे तो घर पे 20 लीटर वाले टैंक ही लेके आ जाते हैं, ड्राइवर डालता रहता है। जैसे हमारी ट्रिप होती है ना इनोवा के अंदर, तो वो लंबी होती है 1000 किलोमीटर की, तो हर 1000 किलोमीटर के बाद में टॉपअप कर देते हैं, लाइट आने ही नहीं देते हैं कभी। बाकी इसके बाद जो फेस लिफ्ट आया था उसके अंदर तो और रीजनरेशन वाला सिस्टम चेंज कर दिया था, इधर लिखा आ जाता था कभी कितना लेवल फुल हुआ है आपके DA फिल्टर का। रीजनरेशन करने की ज़रूरत है तो आप मैनुअल रीजनरेशन आप घर पे कर सकते हो इस बटन से। ये जो बटन आप देख पा रहे होंगे
ये वाला फर्स्ट बटन है जो। बाकी हमारे वाले में ऑटोमेटिक कभी ना, जैसे अगर फिल्टर फुल होता है तो अपने आप आरपीएम है ना 1500 पे रहने लग जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमको पता चल जाता है कि भाई अपने आप ऑटो रीजनरेशन हो रही है। हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है कि और DA फिल्टर इज़ फुल, प्लीज़ क्लिक द बटन टू रीजनरेट, ऐसे। बाकी ये सब कुछ है। 5 साल के अंदर इसका एक ट्विटर ख़राब हो गया जो कि अब चेंज करवाना है। आवाज़ ठीक ठाक है साउंड सिस्टम की, गेट वेट बचते तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग ही है, तो कोई सारी जैसे कोई तकलीफ नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको, ये तो सामान पड़ा वो बच रहा होगा, बाकी ऐसा कोई बचता नहीं है। गेट वगैरह क्वालिटी अच्छी है, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी एक मैंने आपको जैसे बता रहा था पिछली वीडियो में, मैं बताया था इसका अलाइनमेंट। भाई साहब ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है तो इसका अलाइनमेंट इतना आउट होता है, अलाइनमेंट इतना आउट होता है। हमारे इससे पहले हमारे पास स्कॉर्पियो थी, उसके अंदर भाई साहब हमको बिल्कुल पता नहीं चलता था। अगर अलाइनमेंट आउट भी होता था ना और थोड़े किलोमीटर चल भी जाती थी ना, तो भी ऐसा पता नहीं चलता था बिल्कुल भी कि भाई अलाइनमेंट ख़राब हुआ या फिर उसकी वजह से टायर ख़राब हुए या फिर नहीं हुए। ये हमारे देखो लाए थे 2020 में जून के अंदर, तो 4-5 महीने बाद ही हमारे सीएट के टायर थे कंपनी के साथ से, उसके वायर निकल गए थे। वो क्यों निकले, कंपनी में पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई आपका अलाइनमेंट आउट रह गया इसलिए आपके तार निकल गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और पता नहीं अभी हमारी इनोवा के साथ ही है या फिर सारी इनोवा के अंदर होती है। टायर तो ज़्यादा खाती है इनोवा। अब हम क्या ना 2 टाइम हुए हैं, अब मिशलिन के ही टायर डलवाते हैं। अभी लेटेस्ट में अभी एक महीने पहले ही मिशलिन के टायर डलवाए और इससे पहले भी मिशलिन के ही थे। तो वो तो टायर 40,000 चल गए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी 50-60 हज़ार तो मिनिमम टायर को चलना ही चाहिए। लेकिन इनोवा टायर ज़्यादा खाती है। अब मेरा मन में है कि मैं थोड़ी सी गाड़ी अब अपग्रेड करवाऊँ। आउट ऑफ वारंटी हो गई है एक तो गाड़ी, और इसके व्हील्स 16 इंच से 17 इंच करवाने का मन में है। जो भी आते हैं लेटेस्ट में डायमंड कट एलॉय व्हील्स वैसे करवाने का मन में है। और इसका फेस भी अपन चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि बोल्ट टू बोल्ट ही चेंज होता है, क्योंकि जनरेशन तो चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ फेस लिफ्ट ही आए हैं। तो आगे वाला बम्पर और चेंज हो सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो देखेंगे आने वाले टाइम में। और रही बात इसके इंजन की, तो इसके अंदर इंजन भी ट्यून होता है। उससे क्या है ना, ये एड ब्लू वाला सिस्टम बिल्कुल हट जाता है, पावर बढ़ जाती है, एवरेज भी बढ़ जाता है। तो वो भी करवाने का सोच रहा हूँ मैं। अभी जैसे कि आप पता है आपको, अगर देखा हो, विकास दयाल के पास है फॉर्चूनर, उन्होंने अभी उनको फॉर्चूनर को ट्यून करवाई थी, उसके अंदर एड ब्लू वाला सिस्टम हटवा दिया था। तो वैसे देखते हैं, इंक्वायरी करेंगे उसके बारे में भी क्या होता है। बाकी एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको भाई साहब, ये कार वो बार वाला सिस्टम है, पार्टी ऑन व्हील्स वाली कार है ये भाई साहब। इतने इसके अंदर कप होल्डर्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप भाई कोका कोला का कैन रखो और एसी को कर दो नीचे, भाई साहब ठंडी की ठंडी रहेगी। जोरदार सिस्टम है। उधर भी ड्राइवर साइड खाली साइड भी दे रखा है, स्पेस। ये कूल्ड है, ग्लव बॉक्स भी इसके अंदर भी एसी वाला सिस्टम दे रखा है। यहाँ पे और ग्लव, यहाँ पे और बॉटल होल्डर है। पीछे की तरफ है ये ट्रे है, तो उसके अंदर भी है, बढ़िया एकदम ज़ोरदार। इसके अंदर बीच में से यहाँ से भी निकलते हैं, ये भी ग्लास होल्डर है, मस्त एकदम, यहाँ से बस निकल जाते हैं। शानदार। इनोवा के अंदर स्पेस की कोई कमी नहीं है, कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे इनोवा की क्लॉक आती है, 2:16 हो रहा है टाइम। ये स्टिकर्स उतारे नहीं है, टिपिकल टोयोटा वाले कोई नहीं उतारता है। नहीं लगती है, ठीक है। टिकट होल्डर है यहाँ पे। बाकी दोनों तरफ मिरर तो दे ही रखे हैं, बढ़िया है। कांच बहुत बड़ा है इनोवा का, ऐसे है थोड़ा एरोडायनामिक्स वाला है। वाइपर आपको चेक करवाऊँ तो फ्लो तो ठीक ही है, वाइपर्स अच्छे हैं। ब्लेड्स अच्छी है इसकी, स्प्रे तो ठीक ठाक निकलता है, कांच क्लीन हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, एकदम बढ़िया। पीछे वाला कंफर्ट दिखाता हूँ आपको एक बार, ऋतिक जी पीछे आना, एक सेकंड अनलॉक करता हूँ। ये सीट मेरे हिसाब से सेट है, मैं 6 फुट का हूँ। अब ये सीट मैं मेरे हिसाब से सेट कर लूँ, ये अभी सबसे पीछे कर रखी है। उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई साहब गजब स्पेस है। ऋतिक आप भी शायद 6 फुट के हो मेरे हिसाब से। एक बार एसी ऑन कर लेते हैं थोड़ी सी। आप भी 6 फुट के हो, है ना? ये आपके हिसाब से सेट, आगे वाली सीट आगे वाली सेट है। आप आगे बैठे थे आप अभी, तो अब आप इसको नीचे से आगे खिसका लिए पूरा,
पूरी खिसका लीजिए। हाँ जी। अब आप कैसे बैठे हैं? अभी भी मेरे को कंफर्टेबल ही एकदम कंफर्ट है। आपका ये जो रिक्लाइन एंगल है वो भी सही है, वो भी एकदम बढ़िया है। बढ़िया है, परफेक्ट है। परफेक्ट है। मैं भी 6 फुट का हूँ और मैं ऐसे अगर आगे पैर करके बैठूं तो भी कोई तकलीफ नहीं है, अगर ऐसे पैर करके बैठूं तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी फर्स्ट क्लास है, आपके भी अंडर थाई सपोर्ट एकदम बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। और अगर अपन इसको ऊपर करें तो यहाँ पे एक आदमी अगर और बैठे तो कोई तकलीफ नहीं एकदम है। कंफर्टेबल है। तो ये इनोवा की ये खासियत है, हाँ, मतलब स्पेस एकदम बढ़िया है, एक नंबर है स्पेस, स्पेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बढ़िया बढ़िया। चलो अब इसी बात पे आपको पीछे बैठा के बताते हैं। एक बार आप इधर मेरी तरफ आइए, लास्ट रो भी चेक करवा देते हैं एक बार। आप यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, फोन नहीं पूरा एक साथ में करना पड़ेगा, एक साथ में ही करना पड़ेगा। उसको ऊपर करो पहले, फोन मुझे चलो फोन अंदर रख दीजिए। हाँ अब इसको दबा के रखिए और हाँ उधर की तरफ, हाँ 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 से अंदर की तरफ। अब बैठिए आप, अब यहाँ बैठिए आप। मैं इसको अब सेट कर देता हूँ। ये अब रिक्लाइन एंगल मेरे हिसाब से सेट है। अब आप बैठिए एकदम, मतलब जैसे आगे बैठा था ना सेम फीलिंग आ रही है पीछे भी। आप ये सीट आपको पता है पीछे रिक्लाइन भी कर सकते हो, होती है ये। उधर से होगी। हाँ ये वाला बटन है, इसको पीछे करें, पूरे पीछे कर लीजिए। हाँ बस अब कैसा फील है बताइए? मेरे को तो सेम आगे जैसा फीलिंग आ रही है, मतलब एकदम कंफर्टेबल लग रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है कि अपन जैसे दूसरी गाड़ियों में पीछे बैठते हैं ना, हाँ कि भाई कहीं ऊपर से कहीं सर अड़ रहा है, कहीं साइड में इधर पैर अड़ आपके रहा है। पैर में जगह कितनी है? काफी स्पेस पड़ी है, एकदम कंफर्टेबल पैर पड़े हैं मेरे यहाँ पे। हल्के से टच तो हो रहे हैं लेकिन कंफर्टेबल। आप मतलब यहाँ पे 300-400 किलोमीटर तक तो आराम से बैठ सकते हैं। सही बात है। ये एड्रेस भी आप ऊपर कर सकते हो और स्पेस भी काफी, अपन एक सिंगल आदमी आराम से सो भी सकता है पीछे। हाँ। है। आपके पास पीछे एमिनिटीज में क्या क्या है? आप पीछे बॉटल होल्डर है आपके बॉटल पास, होल्डर है यहाँ पे, और यहाँ पे एसी भी है। एसी भी है उस साइड में, मतलब बॉटल के लिए एसी दे रखी है। आपके पास पीछे खुद के पास 2-2 एसी के वेंट है। और ऊपर टोयोटा ने सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट भी दे सीट बेल्ट तो 8 जने के लिए प्रॉपर दे रखा है। ये बढ़िया चीज है। ये 8 जने के लिए हैंड होल्डर भी है। बढ़िया बढ़िया, मतलब चीज तो सारी सही है। ये अपने इधर एसी ऊपर, हाँ परफेक्टली बढ़िया बढ़िया। हवा आ रही है ऊपर ठंडी ठंडी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि आप आगे वाली सीट पे बैठे हो या पीछे वाली सीट पे बैठे हो। इतना कंफर्ट जो है। सन ब्लाइंड लगाने के बाद धूप भी नहीं आती है आपके नहीं आ पास। रही है। सही है। ये टोयोटा की जेन्युइन एक्सेसरीज लगवा रखी है। चलिए आगे आ जाइए आप वापस। थैंक यू सो मच। ये भी मिशलिन का टायर लगवा रखा है, 16 इंच का है। बूट स्पेस आपको चेक करवा, ये सीट पीछे कर रखी है, ये सीट आगे है। बूट स्पेस बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। ये 8th पैसेंजर का हेडरेस्ट है जो कि यहाँ पे लगता है। बूट स्पेस में, बूट में भी आपको लाइट दे रखी है पीछे। ये भी एक है फीचर। फीचर के मामले में ठीक है, ज़्यादा फीचर तो नहीं है लेकिन मतलब ऐसा फीचर है जो कभी ख़राब नहीं होंगे, चलते रहेंगे। और फालतू के फीचर्स कोई नहीं है। टोयोटा वालों को वैसे भी अपना जीव धपाना पड़ता है कि भाई हाँ ठीक है पैसे ले रहे हैं लेकिन फीचर नहीं दे रहे, लेकिन इंजन दे रहे हैं, मेन सेफ्टी दे रहे हैं और कंफर्ट दे रहे हैं। हमारे एक कस्टमर आया था, चलो रेती अंदर बैठिए। हमारे पास एक कस्टमर आया था हमारे शॉप पे, उन्होंने बोला कि आप मेरे को आपकी इनोवा दे दो और मेरे पास फॉर्च्यूनर 4x4 जो भी फेस लिफ्ट वाला ना वो ले लो आप, उसके ऊपर 10 लाख रुपए दे दो ना मुझको और आपकी इनोवा दे दो, एक्सचेंज कर लो। हमने बोला नहीं, हमको फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए, कंफर्ट बिल्कुल नहीं है। फॉर्च्यूनर इससे चलने में और अच्छी है, पावर ज़्यादा है, माइलेज भी अच्छी है, 6 गियर और आ गए हैं, ऑटोमेटिक में अच्छी है, लेकिन कंफर्ट नहीं है। हमारी फैमिली बड़ी है, हम सबको चाहिए कंफर्ट। कंफर्ट में एक ही नाम, इनोवा, बस यही बात है। अब आपको हम बात कर रहे थे भाई साहब, एक तो आपको मैंने बता दिया अलाइनमेंट वाला बहुत प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम ये है कि ना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है ना, तो उसके अंदर स्टीयरिंग 120 के ऊपर जाने के बाद अगर अपन ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के तो स्टीयरिंग ब्लिंक बहुत करती है। ये मेरे हिसाब से हर एक इनोवा और फॉर्च्यूनर की प्रॉब्लम है। थोड़े से किलोमीटर चल जाती है ना, जैसे 40-50 हज़ार, उसके बाद ये प्रॉब्लम आनी फिक्स स्टार्ट हो ही जाती है। तो ये एक पता नहीं टोयोटा का भी ध्यान देगा इसके ऊपर। बाकी तो मैं बताऊँ आपको, हमने 1,08,000 चला दिया ना, तो 1,08,000 में हमको कभी भी इसने रोड पे खड़ा नहीं करा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। मतलब आप ये मानो पंचर भी नहीं हुई 1,08,000 के अंदर हमारी गाड़ी।
मस्त चलती है। बस एक टायर वाली प्रॉब्लम हुई थी, वो मैंने आपको बता दी, उसके टायर वायर आ गए थे बाहर टायर के अंदर से। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हमको, गाड़ी एक नंबर है। एवरेज इसका ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 11 का एवरेज देती है, 11 ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन चलता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने जनों को लेकर चलती है तो एवरेज वाजिब है। गाड़ी के साइज़ के हिसाब से देखे तो सही है, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे अब भाई छोटा मोटा हाथी है ही है, ये भी वो हाथी को तो खरीदा है तो खर्चा तो करना ये वाली बात है। बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है। सर्विस अगर हम बात करें तो सर्विस सेंटर में जब ये जाती है, हर 10,000 12,000 किलोमीटर हम लोग सर्विस करवा देते हैं इसकी। तो उसका कॉस्ट मतलब आप देखिए ना, मिनिमम 15,000 तो ही है, 15,000 से 20,000 के बीच में आती है। अभी इसके ना एक बार बीच के अंदर सस्पेंशन, एक साइड का सस्पेंशन शायद लीक कर गया था या फिर हल्का सा टूट गया था, पता नहीं, ड्राइवर को पता है। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि भाई कंपनी वालों ने इसका सस्पेंशन चेंज होएगा, तो हमने दोनों सस्पेंशन चेंज करवा दिए थे और उसके साथ सर्विस भी हुई थी। तो दोनों का हमारा खर्चा आया था उस टाइम 40,000 रुपये का, जिसके अंदर सस्पेंशन भी था और सर्विस भी होके आई थी। तो ऐसे देखे तो ठीक ही थी, वो तो सस्पेंशन चेंज हुए हैं आगे के, और उसके अलावा और कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। अब ये स्टीयरिंग चेंज करवाने का सोच रहे हैं, अब देखो ये कैसे चेंज होती है, क्योंकि चेंज तो करवानी पड़ेगी, बहुत भद्दी लगती है ऐसे तो। बाकी एक्सेसरीज लगवा रखी है उसके साथ, तो भाई साहब गाड़ी एकदम यूँ मस्त भरी भरी लगती है, ऐसा लगता है ZX से भी ऊपर वाला कोई मॉडल है। बढ़िया है। ये सब कुछ ही था इस वीडियो के अंदर, हमारा लॉन्ग टर्म रिव्यू। स्टीयरिंग वाइब्रेशन वाला अभी तो नहीं है, हल्का सा बाकी हल्की हल्की करती है। 120 के बाद में अगर ब्रेक लगा दे तो हल्का हल्का सा वाइब्रेट करता है। अब उन्होंने बोला कि ये पूरी अगर समस्या मेटनी है तो चारों इसकी तो दोनों आगे वाली डिस्क है वो चेंज होएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सर्विस के अंदर वो चेंज करवा देंगे, अगर उससे पूरी मिटती है तो वो चेंज करवा के नेक्स्ट सर्विस जब होगी उसके बाद एक और वीडियो आपको बना के बताएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया, वो है कि इसके क्लच के बारे में। 1,08,000 किलोमीटर चल गई है, लेकिन आज भी क्लच इसका ऐसा है, एकदम कंपनी से गाड़ी आई ना वैसा, एकदम स्मूथ, एकदम सॉफ्ट, हार्ड नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ये क्या ना, एक तो चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारे एक तो ड्राइवर चलाता है या फिर मैं चलाता हूँ, पापा चलाते हैं, तो एकदम आराम से प्यार से चलाते हैं गाड़ी, मतलब यूँ ज़्यादा गियर चेंज नहीं होना वगैरह। हाईवे पे चलती है मोस्टली तो, और प्लस फिर कैसे चलाते हो आप, ड्राइविंग आपकी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़्यादा गाड़ी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल रहे, जैसे ड्रैग रेस वगैरह हो गई, उससे क्या है ना क्लच ज़्यादा बर्न होता है और जल्दी ख़राब होता है। लेकिन हमारा तो 1,08,000 किलोमीटर चल गई, फिर भी एकदम नया जैसा है। तो ये भी एक चीज़ थी, मैंने कहा ऐड कर देता है। बाकी तो आपको ड्राइव रिव्यू तो उस पुराने वाली वीडियो के अंदर दे ही रखा है। बाकी तो यही था इस वीडियो के अंदर। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। धन्यवाद। राम राम सा, धन्यवाद। ओके, घंटा बजाइए। घंटा बजाइए। बाय बाय।